चलिए N2 प्लस N2 N2 माइनस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए, अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। तो अब बॉन्ड ऑर्डर तो हम लोग विदाउट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल ही सकते हैं। इसका कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है 13, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बोलिए तो 2.5। देखिए तो मैंने सही लिखा, टू पॉइंट फाइव एंड 3 राइट। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा N2 प्लस इक्वल टू N2 माइनस ग्रेटर देन N2। इज इट करेक्ट? अब इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देख लेते हैं। ये क्या है सर? पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड, एक कंक्लूजन था राइट। ये क्या है? डाईमैग्नेटिक, ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड राइट। तो आपका 90% चांस तो इस टाइप का क्वेश्चन का रहता है कि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, मैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है राइट। हाँ हाँ, फेरोमैग्नेटिज्म वो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फेरी मैग्नेटिज्म, वो फेरो को ही बोल रहा होगा, ठीक है, मोटा मोटा ऐसे, फिर भी मैं देख लूँगा। अच्छा एक ठीक है, मैं देख के बता दूंगा आपको। अब चलिए इसमें सबसे पहले मुझे N2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और N2 माइनस का फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक इसमें जाएगा लाइटर मॉलिक्यूल का, एक इसमें जाएगा हेवियर मॉलिक्यूल का राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या था? पाई 2px, अब पाई 2py। तो यहाँ तक हो गया 8, ये 2 10 2 12, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz1 राइट। सॉरी सिग्मा 2pz1। और N2 माइनस का बताइए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 राइट, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद ये तो पहले आ जाएगा ना, सिग्मा 2pz2 ना, पहले आएगा तो पूरा भरेगा राइट। उसके बाद पाई 2px 2 एंड पाई 2py 1। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है स्टूडेंट? 2.5 राइट। अब एक काम कीजिए, इसमें मुझे सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताइए और पाई बॉन्ड का, प्लीज थोड़ा फास्ट। निकालने के लिए सिखाया है ना। इसका N2 प्लस का, दोनों का N2 प्लस और N2 माइनस में अलग अलग सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। इसमें सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो सर 2 4 और एक 5 और माइनस कितना 4 नहीं 0.5, और इसका पाई बॉन्ड का तो सर 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना 2 होगा।
और इसका सिग्मा बॉन्ड का बताइए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, और तो पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा, राइट? ठीक है, करेक्ट। अब देखिए ये मुझे आई डोंट नो कि मतलब कहाँ पे क्वेश्चन मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है। मतलब मुझे ऐसा दिमाग में अभी बनाते हुए अचानक से फटाक से आ गया कि N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड 2.5 होते हुए भी अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? N2 प्लस और N2 वेरी गुड, N2 माइनस ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसमें सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा बना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कम बना है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, राइट? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, सिग्मा बॉन्ड तो मैक्सिमम बॉन्ड ही बनेगा, बट सिग्मा बॉन्ड जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 0.5, ये मुझे लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? तो शायद हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कि N2 प्लस और N2 माइनस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये IIT का ही क्वेश्चन है मोस्ट लाइकली। तो N2 प्लस और N2 माइनस का अगर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग तो बॉन्ड और 2.5 देख के दोनों का सेम स्टेबिलिटी बोल देंगे, राइट? बट फैक्ट ये रहेगा कि N2 माइनस में सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड 1 है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा बना है, इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा बना है। तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा बनने से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, राइट? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। आप लोग मेरे थीम को समझ गए कि मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? तो इवन ही बोथ हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, बट फिर भी N2 माइनस का स्टेबिलिटी N2 प्लस से ज़्यादा रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हाँ बोलिए। बॉन्ड ओके N2 माइनस में तो एक और चीज़ हो गया ना, सॉरी, हाँ, और उसके बाद सिग्मा ये रहेगा ना, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 पाई स्टार 2px1, राइट? और सिग्मा स्टार नहीं आएगा, N2 माइनस सिग्मा तो आप यहाँ आएगा ना सबसे लास्ट में, पाई 2py। अब देखिए, अब एक मिनट फिर से इसको देख लेते हैं। चलिए, तो अब इसका सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड और क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड और क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1, और पाई बॉन्ड का तो 1.5, यही रहेगा ना? पाई बॉन्ड का 4 में से एक 4 ये हो गया, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 4 माइनस, ठीक है, मोटा मोटी सेम ही है। अब एक काम कीजिए, तो वही था, प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही लग गया, राइट? बट फिर भी यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में? 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, और 5 है एंटी बॉन्डिंग में, राइट? 10 है बॉन्डिंग में, 5 है एंटी बॉन्डिंग में। ये भी देख लेते हैं। देखिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, करेक्ट? और यहां पे बॉन्डिंग में कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो बॉन्डिंग में यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 9 है, वहां पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना है? 10 है, राइट? और यहां पे एंटी बॉन्डिंग में, यहां पे एंटी बॉन्डिंग कितना था? 4 ना? 5।
यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 4 है। तो चलिए एक एक का डिफरेंस है, लेकिन बॉन्डिंग यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का बात करने से ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें बॉन्डिंग में एक बढ़ा तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक कम हो गया, इसमें बॉन्डिंग में एक बढ़ा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही देखना पड़ेगा एक्चुअली वजह, क्योंकि एक बॉन्डिंग में एक बढ़ रहा है तो एंटी बॉन्डिंग में भी एक बढ़ गया है, तो उससे बहुत लॉजिकल आंसर नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट 1 सिग्मा बॉन्ड बना है, बट यहाँ पे कंप्लीट 1 सिग्मा बॉन्ड नहीं बना है, सिग्मा बॉन्ड हाफ ही बना है, राइट। और सिग्मा बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में किसका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा लिंक से हट के रहेगा, इवन इफ बोथ हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, बट फिर भी अगर N2 प्लस और N2 माइनस, मतलब जनरली हम लोग क्या बोले हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड ज्यादा बनेगा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहेगा। बट वहां पे क्या करेंगे, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, तो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा वहां पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड का हम लोग सिग्मा बॉन्ड जैसे मैंने यहाँ पे देखा वो कंपेयर करके देख लेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बॉन्डिंग और ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन गया या एंटी बॉन्डिंग में कितना गया, वो भी आप देख सकते हैं। करेक्ट। चलिए O2 प्लस O2 2 प्लस O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, इन सब का मुझे चाहिए बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर। और इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेगा। क्या होगा स्टूडेंट, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3 2.5 2, तो बॉन्ड लेंथ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा O2 2 माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 प्लस ग्रेटर देन O2 2 प्लस, राइट। और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए, तो बताइए ये क्या है सर, डाई मैग्नेटिक, राइट। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड, ये भी पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड, राइट। बताए थे ना, ऑल इवन आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 और 16, राइट। और जो इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक है उसमें हम लोग एमओटी का, देखिए एमओटी तो ये चीज़ तो ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और किसमें कितना अनपेयर्ड रहेगा वो भी हम लोग को याद है, राइट। और ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड, ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक, राइट। चलिए Cn माइनस और CO, इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ना, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन, 14, इसमें भी कितना है 14, राइट। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, 3 और 3, तो बॉन्ड लेंथ मोटा मोटी सेम ही हो जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ सर Cn माइनस का बॉन्ड लेंथ इक्वल टू CO का बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलिए NO
NO प्लस NO माइनस। फर्स्ट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। NO हो गया नाइट्रोसो, NO प्लस हो गया नाइट्रोसोनियम, और NO माइनस हो गया, क्या बोलिएगा, निकालिए तो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 15, इसमें कितना है 14, इसमें कितना है 16, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे निकल जाएगा 2.5, 3 और 2, राइट। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रहेगा NO माइनस का, उसके बाद NO का, और सबसे कम रहेगा NO प्लस का, राइट। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सर ये तो रहेगा पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड, और ये क्या रहेगा डाईमैग्नेटिक, और ये क्या रहेगा NO माइनस विथ 2 अनपेयर्ड, राइट। चलिए यहाँ देखिए, He2 और He2 प्लस में विच वन आर मोर स्टेबल, हीलियम 2 और हीलियम 2 प्लस में विच वन आर मोर स्टेबल। वेरी गुड, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, 0 ना, बट इसका 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, एग्जिस्ट। और ये अगर 0. इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना, बट इसके जो थोड़ा तो बॉन्ड बना, इसके थोड़ा तो बॉन्ड बना है 0.5 का, राइट। इसका मतलब है कि हीलियम 2 प्लस का स्टेबिलिटी हीलियम 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए एक मिनट रुकिए, बोलिए। मैंने ये नहीं बोला कि हीलियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बॉन्ड और 0 है तो बॉन्ड ही नहीं बना, A और B ऐसे रखा हुआ है, तब बोले कि देयर इज नो एनी बॉन्ड, नो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, अट्रैक्शन भी नहीं, राइट। एक तो होता नहीं थोड़ा भांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा अट्रैक्शन कर लेते हैं, राइट, वो भी नहीं, तो क्या बोलेंगे AB मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या हो गया, ये तो पता है कि बॉन्ड ऑर्डर या तो 0 रहेगा, नहीं तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव तो रहेगा नहीं, राइट। कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव मिला है आज तक आपको, मुझे तो नहीं मिला है। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कि मॉलिक्यूल बना ही नहीं, नॉट एस 10%, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 इसका मतलब हीलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब हीलियम ऑलवेज एटॉमिक फॉर्म में ही रहेगा, जो कि पहले से हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, राइट। तो अब समझ में आ गया जिनका एक क्वेश्चन था। दीजिए, क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है। समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताइए
एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, KO2 ओवरऑल सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, क्या है बताइए तो। नॉर्मल ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, क्या है? सुपर ऑक्साइड है। नहीं सर, यहां देखिए, समझ गए, सुपर ऑक्साइड है। अब दूसरी बात है कि मैं आपको बताया था, एक जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था तो आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ाया था। आयनिक कंपाउंड मतलब जो जिसमें कटायन और अनायन रहता है, और अब मैं ऐसे दिखाया था कि वैसा आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड के लिए पैरामेंटिक और डायमेंटिक कैरेक्टर चेक करने के लिए, अगर आपको याद होगा तो ऐसे बताया था कि अरे ए भी पैरामेंटिक, ए भी पैरामेंटिक, तो कंपाउंड और भी बड़ा पैरामेंटिक, राइट, क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड, इसके पास भी अनपेयर्ड, तो ज़्यादा अनपेयर्ड हो गया। ये अगर पैरामेंटिक है, डायमेंटिक, फिर भी ये पैरामेंटिक रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड, राइट। और ए डायमेंटिक या पैरामेंटिक, फिर भी ये पैरामेंटिक रहेगा। बट दोनों अगर दोनों डायमेंटिक तो ये डायमेंटिक रहेगा। क्या बोले? मैंने नहीं वो नहीं बोला था, अलग अलग तोड़ने के बाद मैं भी नहीं बोला था। वो तो 16 कंपाउंड बन गया ना, वो तो कंपाउंड के फॉर्म में है जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है। मैं आयनिक कंपाउंड के लिए बात कर रहा हूं जिसमें कटायन और अलग और अनायन अलग, उसके लिए, राइट। वो मैं इवेन नहीं काउंट कर रहा हूं, इवेन इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट कर रहे हैं, ओके। मैं अब यहाँ पे वैसा आयनिक कंपाउंड जिसको कटायन और जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद मुझे कटायन और अनायन मिल सकता है, उसका मैं बात कर रहा हूं, लाइक सॉल्ट। तो जैसे यहाँ पे KO2 है, ये ऑक्साइड है, बट ये तो इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तो रहेगा नहीं, ये रहेगा K प्लस और O2 माइनस, राइट। अब इसका मुझे ओवरऑल देखना है तो हम लोग पोटेशियम का भी चेक करेंगे और O2 माइनस का भी चेक करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मिलेगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 माइनस 1 मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये K प्लस है डायमैग्नेटिक और O2 माइनस है पैरामैग्नेटिक, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, समझ गए। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू पोटेशियम कटायन या ड्यू टू O2 माइनस सुपर ऑक्साइड अनायन। तो करेक्ट आंसर इज O2 माइनस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ O2 माइनस, करेक्ट। अब एक लाइन लिखिए, इन जनरल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कलरफुल। इन जनरल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कलरफुल। अब देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कलरफुल है। अब उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलरफुल क्यों? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज रहेगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जंप कर सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। और कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज अगर कलरफुल होता है तो डैम से कलर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तभी, राइट। एक ही जगह पे बैठा रहेगा तो नहीं होगा, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ, लिखिए तो, इवन O2 is paramagnetic but it is colorless in ordinary light. But
when it is putted in UV light then becomes colorful. आपके घर में ये होगा वाटर फिल्टर केंट का या किसी का भी, उसमें एक उस पर लिखा रहता है RO UV और कुछ कुछ, राइट। तो RO का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस और UV का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट, राइट। और एक कलर मैं घर पे देखता हूं तो इसमें येलोइश ग्रीन नजर आता रहता है, वो UV लाइट, ठीक है। तो UV लाइट का लाइट तो कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब वो लाइट का कलर है या वहां पे किसी गैस का कलर नजर आते रहता है, गैस का कलर है। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को समझिए। तो मैंने यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बताया, इज इट कंपल्सरी कि ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कलरफुल। मैंने बोला इन जनरल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कलरफुल, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल आर कलरफुल। हो सकता है किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बस उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा हो, राइट। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या होगा सर, सिग्मा 1s2। ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, इट इज रिटन बट व्हेन इट इज पुटेड इन UV लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, देन बिकम्स कलरफुल, मतलब येलोइश ग्रीन, करेक्ट। एक्सप्लेन। तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, राइट। सिग्मा 2s2 आप लोग भी लिखा कीजिएगा, इन्हें की याद है, 10-15-20 बार लिखिएगा, तब जाकर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 मंथ के लिए याद रहेगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद ये है 16 के लिए ना, तो सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px और पाई 2py, 2 and 2, देखिए तो सही है। उसके बाद क्या होगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 और बोलिए यहां पे होमो का नाम बताइए और लूमो का नाम बताइए। यहां पे हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सर पाई 2px, पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2px1। और लूमो का नाम क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए, यही मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्सीजन अगर हम लोग को कलरफुल नजर आएगा, ऑर्डिनरी अगर कलरफुल नजर आना है तो इसको कम से कम डीलोकलाइज होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह पे अपना जगह को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें क्या होगा, तो सर उसमें ये होगा कि पहले ए एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और फिर वहां से डी एक्साइटेड, जस्ट लाइक बोर मॉडल, ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा और वो फोटोन अगर विजुअल जोन में आ जाएगा तो उसका लाइट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो एक्चुअल में इसको यहां से यहां तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब यहां से यहां तक जाना, क्योंकि आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं लूमो का एनर्जी लेवल होमो से ज्यादा होता है, राइट। एनर्जी ऑफ लूमो इज ग्रेटर देन होमो। तो यहां से यहां तक जाने के लिए हम लोग को एक्साइटेशन का प्रोसेस के लिए एनर्जी देना पड़ेगा बाय मीन्स ऑफ फोटोन्स। लेकिन अगर
और ये जो फोटोन रहेगा ऑर्डिनरी लाइट, और मतलब ऑर्डिनरी लाइट मतलब विजुअल लाइट। ऑर्डिनरी लाइट मतलब कौन सा लाइट? जो हम लोग लाइट ऑब्जर्व करते हैं, विजुअल लाइट, राइट। तो एक्चुअल में विजुअल लाइट के फोटोन्स का एनर्जी, फोटोन क्या है? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। तो विजुअल लाइट के फोटोन का एनर्जी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि यहाँ से यहाँ तक भेज सके। इसका मतलब अगर इसमें एक लाइन लिखना रहेगा तो देयर इज ए लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लूमो एंड होमो इन केस ऑफ ऑक्सीजन, so that unpaired electron present in HOMO cannot jump from HOMO to LUMO in ordinary light. करेक्ट? ऑर्डिनरी लाइट का फोटोन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप नहीं कर पाएगा, और जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं जाएगा तो वापस नीचे नहीं आ पाएगा। जब एक्साइट होगा तब तो नहीं। तो सर पीछे क्यों नहीं चला गया? तब पीछे कोई घर खाली है या सब ऑलरेडी फुलफिल है? एक लाइन लिख लीजिएगा। there is a large difference between, there is a large energy gap between HOMO and LUMO, there is a large energy gap between HOMO and LUMO, so that unpaired electron cannot excite from HOMO to LUMO, cannot excite from HOMO to LUMO in ordinary light. In ordinary light. अब उसके नीचे, बट व्हेन ऑक्सीजन पुटेड इन अल्ट्रावायलेट लाइट, but when oxygen putted in ultraviolet light, ultra UV light, then that unpaired electron, मैं इस अनपेयर्ड का बात कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको मैं बोल रहा हूं? But when oxygen putted in UV light, then that unpaired electron jump from HOMO to LUMO and when it goes from de-excitation process, then it produce color. तो अब क्लियर कट पिक्चर समझ में आ गया कि ये यूवी लाइट में कलर क्यों प्रोड्यूस करेगा? यूवी लाइट में कलर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यूवी लाइट का फोटोन का एनर्जी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से एनर्जी, ये फोटोन यहाँ इसको एनर्जी देगा, यहाँ जाएगा, और जब फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, वापस आएगा डी एक्साइटेशन में, तो फोटोन रिलीज करेगा, राइट? और वो फोटोन अगर विजुअल, एक्चुअली वो फोटोन विजुअल जोन में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। इसका तो एक लाइन का इसका आंसर था, जिसको मैंने इतना कहानी बना दिया कि ऑर्डिनरी लाइट के फोटोन के पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर सके, एक जगह से दूसरा जगह भेज सके। बट ईवी लाइट के फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है, वो एनर्जी इसके होमो और लूमो के गैप से भी ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ से यहाँ भेज सकता है। करेक्ट? तो मुझे लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद आपसे एमओटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो भी असाइनमेंट में रहेगा एक लाइन से बन जाना चाहिए, एमओटी का और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का। करेक्ट? चलिए हाँ सेंड कर देंगे कुणाल। अब यहाँ से
इसको कट कर दो, एक नया वीडियो।